You know what happened the other day? Smriti Irani made a journalist was asking a question from Smriti Irani, right? She said, "Look, you are हमारी संसदीय क्षेत्र में क्यों आप तौहीन कर रहे हो? और मैं वो तौहीन को बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं आप दैनिक भास्कर से हो, मैं वहाँ फ़ोन करके और फ़ोन किया उन्होंने, और उस बेचारे की नौकरी चली गई। ये तो साफ जाहिर है कि जब इनको लगता है, whenever they feel that there is something that's happening which is not consistent with their viewpoint, they pressurize. I mean, this is something that is, I think it's the truth that doesn't have to be, cannot possibly be denied. सर, आखिरी सवाल हिंदी में जानना चाहूँगा, आप किस तरीके से देखेंगे? आप जैक डॉर्सी ने बड़ा खुलासा किया कि हम पे दबाव डाला जाता था, हमारे ऑफिस रेड करने की बात की गई, बंद करने की बात की गई, और जब भी किसान जब जैक डॉर्सी ऐसी बात करता है कि उस समय जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस समय ये सरकार उन पे प्रेशर डाल रही थी और कह रही थी कि हम आपकी बिज़नेस बंद कर देंगे यहाँ, आपका ट्विटर बंद कर देंगे यहाँ, और आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पे हम रेड कर देंगे। तो जैक डॉर्सी को क्या वजह है कि वो ऐसा झूठ बोलेगा? मंत्री जी कहते हैं ये गलत है, तो क्या ऐसी वजह है कि जैक डॉर्सी झूठ बोलेगा? और कुछ और लोग तो झूठ बोल ही सकते हैं कि अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। और दूसरी बात ये है कि ये प्रेशर तो हर जगह होता है। अभी देखिए, वो जो महिलाएं हैं हमारी, रेसलर्स हैं, विमेन रेसलर्स हैं, जिन्होंने ब्रिजभूषण जी के खिलाफ आरोप लगाए हैं, वो भी आज कह रही है कि हमारे ऊपर प्रेशर है अपनी वापस लेने का, जो हमने आरोप लगाए हैं वापस लेने का प्रेशर है। उन्होंने वापस अमित शाह जी के बाद मीटिंग के बाद ज्वाइन भी कर लिया, और उनको कुछ दिलासे दिए गए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर जगह ये प्रेशर करते हैं। अभी स्मृति ईरानी जी ने एक जर्नलिस्ट की नौकरी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि आप मुझे, वो कह रहा है मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसने कहा नहीं, हमारी क्षेत्र की तौहीन कर रहे हो आप, और मैं आपके दैनिक भास्कर के मालिकों को फ़ोन करूँगी। फ़ोन किया, उस बेचारे की नौकरी चली गई। ये तो आपके सामने है। इसके मुझे नहीं समझता। देखिए, ये सरकार ऐसी है, इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं किया, कोई भी इनके विरुद्ध बोले वो बर्दाश्त नहीं करते। अगर ऐसा प्रेशर नहीं कोई मानेगा तो ईडी को भेज देंगे, वो प्रेशर नहीं मानेगा तो सीबीआई को भेज देंगे। तो इनकी तो राजनीति प्रेशर से चलती है। तो डेटा पे भी बहुत बड़ी बात, आपने पहले भी आप कहते रहे हैं, डेटा को लेके आप पहले भी बात कहते रहे हैं। डेटा, कोविन का भी डेटा के ऊपर बात हो रही है, कोविन का डेटा भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वहाँ से लीक हो रहा है, उसको कैसे? उस पर ये कहते हैं, इसी वो कह रहे हैं कि कोविन का डेटा पहले लीक हुआ था, ये आज नहीं लीक हुआ। हाँ, और ये डेटा कभी लीक ही नहीं हो सकता। अगर पहले लीक हुआ था तो सरकार क्या कर रही थी? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप सरकार हो हमारे, हाँ, आप हमारे डेटा के रक्षा करते हो, ये आपका कर्तव्य है हमारी डेटा की रक्षा करना, संवैधानिक कर्तव्य है। तो अगर आपको मालूम हुआ कि ये पहले लीक हुआ है, तो पहले तो बताओ कब लीक हुआ। दूसरी बताओ कि आप इंक्वायरी करोगे कि नहीं, कि कैसे लीक हुआ, किसने लीक किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे, उसको आप जेल भेजोगे कि नहीं, कब हुआ, कैसे हुआ। और ये बात आपको पहले क्यों नहीं पता थी? आज आप क्यों कह रहे हो कि ये पहले लीक हुआ था? ठीक है ना, क्योंकि आज आपके सामने एक दुविधा में फंस गए हो आप, क्योंकि कोविन की लीक तो है ही है, और हमारे पर्सनल डेटा, हेल्थ मिनिस्ट्री में जो हमारे पर्सनल डेटा हैं वो लीक हो चुके हैं। तो ये देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये खबरें लीक करते हैं, फिर ये डेटा लीक करते हैं, फिर दूसरे लोगों के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, उनको लीक करते हैं, फिर इनका जो ट्रोल आर्मी है वो लीक करती है। ये तो लीकिंग सरकार है।